हेलो दोस्तों, दी डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपका जो चैप्टर जो मैंने बताया था भाई, अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला अपना चैप्टर चल रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको याद रखना कि शुरुआती मैंने आपको परिचय बता दी है। और आज वाला मैं चैप्टर लेकर चलता हूँ भी हड़प्पा पुरातात्विक स्थल कहाँ है, इसकी खोज किसी ने की थी और इनसे क्या क्या वहाँ से पुरातात्विक सामग्री मिली है, इसी के बारे में आप जब चर्चा करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई हड़प्पा के बारे में। किसके बारे में करते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको याद रखना, 1 मिनट रुकना। सिंधु घाटी सभ्यता अपना जो हो जाएगा भाई हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल, ठीक है ना। हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हड़प्पा है यह पुरातात्विक स्थल का है। तो सर ये बता देना, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे हैं? तो सर बता देना, ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के अंदर? रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। और इसकी खोज कब हुई थी? तो बता देना 1921 में हुई थी, ठीक है। और इसकी खोज करना कौन था? तो आपको याद रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन था? राय बहादुर जो दयाराम साहनी है, राय बहादुर दयाराम साहनी इसके क्या थे? खोज करता थे। दोस्तों, आपको याद रखना कि जो हड़प्पा जो पुरा स्थल है ये पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे है। खोज 1921 में थी। और किसने की थी? तो बता देना सर, इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और सर्वप्रथम दोस्तों इसी पुरा स्थल की खोज हुई थी। सर्वप्रथम इसी पुरा स्थल की, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो सर्वप्रथम है और सर्वप्रथम हड़प्पा पुरा स्थल की खोज हुई थी। सर्वप्रथम हड़प्पा पुरा स्थल की क्या हुई थी? खोज हुई थी। ये आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम किस पुरा स्थल की खोज हुई थी। दोस्तों, आपको याद रखना, सर्वप्रथम हड़प्पा पुरा स्थल की क्या हुई थी? खोज हुई थी, ठीक है। और इसीलिए और सिंधु घाटी सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा पुरा स्थल से क्या मिला है? तो आपको याद रखना दोस्तों, मोहनजोदड़ो के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था तो यही था। मतलब अगर आपसे पूछ लें जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो सिंधु घाटी सभ्यता है और इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र ये हड़प्पा ही था। ये कौन सा था? ये हड़प्पा ही था, ठीक है ना। वहाँ से दोस्तों हड़प्पा से जो मोहरें मिली है ना, हड़प्पा से जो मोहरें मिली उन मोहरों पर देखो दोस्तों, एक सरंगी, इन मोहरों पर एक सरंगी मतलब एक सींग वाला एक सरंगी सांड का चित्र बना है। मतलब इनके मोहरों पर किसका चित्र बना हुआ है? एक सरंगी सांड, मतलब एक सींग वाले सांड से क्या बना होता है? चित्र बना होता है। तो किससे? तो आपको याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहरें मिली है इस पर एक सरंगी सांड का क्या बना है? दोस्तों आपको याद रखना, चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, विश्व में सर्वप्रथम चांदी, विश्व में जो सर्वप्रथम हमें जो चांदी मिली है और विश्व में जो सर्वप्रथम जो चांदी है और वो चांदी कहाँ से मिली है? दोस्तों आपको याद रखना, विश्व में जो सर्वप्रथम चांदी है वो यहीं से मिली है। कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता से विश्व में सर्वप्रथम चांदी मिली है, ठीक है ना। चांदी कहाँ से मिली? आपको यहाँ से मिली है दोस्तों, ये आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, ये जो इनको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, अपना सांख्य कहते हैं। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, ये जो स्वास्तिक चिन्ह है दोस्तों, ये स्वास्तिक चिन्ह और किस सभ्यता के मुख्य जो स्वास्तिक चिन्ह है इनके बारे में आप याद रखना, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता के देन है? हड़प्पा सभ्यता के देन है, ठीक है ना। और ये जो स्वास्तिक चिन्ह है और इससे हमें किसके बारे में पता है? सूर्य उपासना के बारे में और सूर्य पूजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वह सिंधु घाटी सभ्यता लोग किसकी पूजा करते थे। तो आप बता देना, ये सिंधु घाटी सभ्यता लोग सूर्य की उपासना करते थे। और किस चित्र से जानकारी मिलती है? तो इस स्वास्तिक चिन्ह से। ये देखिए दोस्तों, हड़प्पा के बारे में आपको लगभग जानकारी जुटा दी। और वीडियो आपको कैसा लगा, तो कैसा कंटेंट था, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।